तो हमने पाठ, कारक, चिन्ह अथवा विभक्तियां, थर्ड लेसन जो था हमारा, उसका अभ्यास कार्य आज यहां पर हम देखने वाले हैं और यहां पर हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं उसको। ओके, थोड़ा बहुत मैं करूंगा, थोड़ा बहुत आपको भी उसमें सहभाग लेना है और करना है। तो बच्चे लोग यहां पर हम आज कारक, चिन्ह अथवा विभक्तियां जो थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली, उसका जो अभ्यास है उसको आज यहां पर करना है, यानी कि अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य किसका अभ्यास कार्य? थर्ड लेसन का। क्या दिया है देखो, पहले सही शब्द से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके साथ आपको क्या करेंगे, उन सेंटेंस को आपको फुलफिल करना है। कौन सा शब्द आता है, कौन सा शब्द डालने के बाद वो सेंटेंस सही होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पर लिखूंगा, देखो, के लिए, से, ने, पर, में, है ना, ये आपको मैंने दिया है। ओके, ओके, के लिए, से, ने, पर, में, इनसे जो सही शब्द से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो यहां पर मैं सेंटेंस लिखूंगा, मां डैश खाना बनाया। सेकेंड वन, दाल डैश मोर है। थर्ड वन, तालाब डैश मछलियां है। फोर्थ वन, मां बच्ची डैश दूध लाई। फिफ्थ वन, रेखा पूजा डैश बड़ी है। अभी ये सेंटेंस जो है और इसमें जो खाली जगह जो है, इसमें इन शब्दों को लेकर हमें क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है। मां डैश खाना बनाया, दाल खाली जगह मोर है, तालाब यहां पर खाली जगह मछलियां है, मां बच्ची यहां पर खाली जगह दूध लाई, रेखा पूजा खाली जगह बड़ी है। ओके, मां डैश खाना बनाया के लिए, से, ने, पर, में क्या डाल लेंगे, यहां पर कौन सा शब्द ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा। मां ने खाना बनाया, यहां पर क्या डालेंगे हम, ने, तो ये ने हो गया, मां ने खाना बनाया। अब दाल खाली जगह डैश यहां पर है और मोर है, दाल के लिए मोर है, दाल से मोर है, दाल पर मोर है, दाल में मोर है। इज राइट, पर दाल पर मोर है, करेक्ट आंसर बोल रहे। तो दाल पर मोर है, तो पर भी हो गया। तालाब के लिए मछलियां हैं, तालाब से मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं, में, तो यहां पर में आ गया।
माँ बच्ची डैश दूध लाई, है ना। माँ बच्ची के लिए दूध लाई, माँ बच्ची के लिए दूध लाई। रेखा पूजा से, ये से भी आ रहा है, पूजा से बड़ी है। तो के लिए, से, ने, पर, में, जिन शब्दों को आपको दिया गया उन शब्दों का उपयोग करके हमने क्या कर दिया, पर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करके सेंटेंस को बनाया। माँ ने खाना बनाया, डाल पर मोर है, तालाब में मछलियां है, माँ बच्ची के लिए दूध लाई, रेखा पूजा से बड़ी है। तो ने, पर, में, के लिए, से का उपयोग करके हमने यहां पर क्या किया, यहां पर पहला जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया था, सही शब्द से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, उसको हमने यहां पर क्या किया, पूरा किया। बच्चे लोग आप नीचे आ जाएंगे, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। अब क्या करना है, हमें दूसरा ले लेना है। यहां पर देखो, अब ये स्वच्छ कर देता हूं, श्यामपट बोलते हैं इसको, ब्लैक बोर्ड नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, श्यामपट। ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, श्यामपट। तो आगे का क्या है, आगे देखो क्या दिया गया, आगे निम्नलिखित वाक्यों का, नहीं तो ओके, वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हाँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। किसमें करना है, हिंदी में करना है। ओके, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कौन से वाक्य यहां पर आपको दिए गए हैं, मैं यहां पर वाक्य लिखूंगा। फर्स्ट वन, द फ्रूट, है ना, द फ्रूट is falls from the tree. First one. Second one, Sony is in the house. Sony is in the house. Okay, so the fruit is the falls from the tree and Sony is in the house. और तीसरा वाला, the boy, ये तो तो तीसरा वाला, थर्ड वन मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो बच्चे लोग, द टॉय इज ऑन द टीवी, है ना। इन वाक्यों को हमें क्या करना है, इन वाक्यों को हमें हिंदी में इसके सेंटेंस लिखने हैं। क्या है, द फ्रूट इज द फॉल्स फ्रॉम द ट्री, सोनी इज इन द हाउस,
द टॉय इज ऑन द टीवी। ओके, तो फल पेड़ से गिरता है ना। ट्री, पेड़, फ्रूट, फल, गिरता है, फॉल्स, गिरता, फ्रॉम से, पेड़ है, पेड़ से फल नीचे गिर गया, अलग हो गया, से कारक चिन्ह का यहां पर आप उपयोग कर रहे हैं ना, तो फल पेड़ से गिरता है ना। से, फ्रॉम, फॉल्स, गिरता, फ्रूट, फल, ट्री, पेड़, है ना। द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री, फल पेड़ से गिरता है। नेक्स्ट, सोनी इज इन द हाउस, है ना। सोनी घर में है, सोनी घर में है। इन द में, इन मीन्स में, हाउस घर, सोनी किसमें है, घर में है। सोनी इज इन द हाउस। नेक्स्ट वन, द टॉय इज ऑन द टीवी, है ना। द टॉय इज ऑन द टीवी, है ना। तो टीवी पर खिलौना है, टीवी पर खिलौना है। ओके, टॉय खिलौना, टीवी पर, ऑन ऊपर, टीवी के ऊपर, है ना। द टॉय इज ऑन द टीवी पर खिलौना है। तो निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहां पर हमने क्या किए, कितने, 1 2 3 बनाए, और 2 जो है यहां पर कौन सा, खुशी रीड्स ए बुक एंड जय ब्रिंग्स ए बॉल टू प्ले। इन 2 सेंटेंस को आपको क्या करना है, हिंदी में फिर से अनुवाद करके लिखना है। आगे का निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब किस में करना है, हमें इंग्लिश में करना है। तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये कौन सा है, तीसरा वाला है। ट्रांसलेट करना है आपको। तो पहला आपको यहां पर दिया गया है बच्चे लोग, मैं यहां पर लिखूंगा, सुमन ने चाय पी। सेकेंड वन, राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। थर्ड वन, तोता पिंजरे में है। फोर्थ वन, बिल्ली दीवार पर है। एंड फिफ्थ वन, रमन स्कूल से लौटा। देखो बच्चे लोग, सुमन ने चाय पी, राज परीक्षा के लिए पढ़ता है, तोता पिंजरे में है, बिल्ली दीवार पर है, रमन स्कूल से लौटा। इन क्या करना है, इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपको क्या करना है, लिखना है।
सुमन ने चाय पी। सुमन ने चाय पी। सुमन drank tea। ओके, सुमन ने चाय पी। नेक्स्ट, राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज is reading for examination। ओके, तोता पिंजरे में है। थर्ड वन, आपको क्या क्या दिया गया? तोता पिंजरे में है। द पैरट is in the cage, है ना। नेक्स्ट, बिल्ली दीवार पर है। बिल्ली दीवार पर है। द कैट ऑन द वॉल। द कैट is on the wall, है ना। बिल्ली किसके ऊपर है? दीवार पर है। रमन स्कूल से लौटा। रमन returned from school। ओके, देखो, सुमन ने चाय पी। सुमन ने क्या किया? यहां पर चाय पिया है। सुमन ड्रैंक टी। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। किसके लिए रीडिंग? फॉर, के लिए, फॉर। तोता पिंजरे में है। इन, पिंजरा, केज, तोता, पैरोट, राज, परीक्षा, एग्जामिनेशन, रीडिंग, पढ़ता है, के लिए, फॉर। बिल्ली दीवार पर है। बिल्ली कैट, दीवार वॉल, पर, ऑन, ऊपर, पर। रमन स्कूल से लौटा। रमन रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। से, फ्रॉम, स्कूल, रमन लौटा, रिटर्न हो गया, रिटर्न आ गया। कौन? रमन। कहां से? स्कूल से। ऐसे क्या किए हमने? जो ट्रांसलेट करने थे इंग्लिश में, जो हिंदी के वाक्य, उन वाक्यों को हमने क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बच्चे लोग, आगे आपको यहां पर चित्र दिए गए हैं। देखो, सेम डिटो। अभी यहां पर चित्र देखिए तथा खाली स्थान में शब्द भरिए। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। पर, से, में, के लिए, ने। और यहां पर आपको चित्र दिए हैं और इसमें सेंटेंस में खाली जगह, ब्लैंक्स दिए गए। देखो, डैश बोलते हम, है ना, ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को हम क्या करेंगे? भरेंगे। देखो, एक बार मैं यहां पर लिखता हूं उनको। तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स। किसको? शब्दों को देखकर फिल करना है हमें, ब्लैंक्स को, है ना। पर, से, में, के लिए और ने। इन शब्दों से क्या करना है? हमें ब्लैंक्स को पूरा करना है। इन शब्दों से
यहां पर जो मैं वाक्य लिखता हूं उन वाक्य में जो खाली जगह है उसमें डालकर क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। मैं यहां पर वाक्य लिखूंगा, देखो बस्ते डैश किताबें हैं, किताबें हैं। राहुल ब्लैंक पुस्तक पढ़िए। थर्ड वन, मां ने बालक डैश खिलौना खरीदा। नेक्स्ट, छत डैश बंद है। नेक्स्ट, दादी जी ने चाकू डैश सब्जियां काटी, है ना, यह है। तो इन वाक्यों में जो आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें इन शब्दों को डालकर इस सेंटेंस को पूरे करने हैं। तो मैं यहां पर आपको कैसा करना है बोलता हूं। बस्ते, यहां पर बस्ता है, बस्ता मीन्स बैग, है ना। बैग में क्या डालते रे, बुक्स, है ना। बैग में क्या डालते बाबा, बुक्स। तो बैग जो बस्ता जो है उसमें क्या है, किताबें। बस्ते में बुक्स है, बस्ते में। राहुल, देखो राहुल क्या कर रहा है यहां पर, पुस्तक पढ़ रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है। कौन, राहुल। तो राहुल ने पुस्तक पढ़ी। और आगे देखो, एक मां है और एक बच्चा है, और ये टॉयज शॉप दिखाई दे रहा है ना, खिलौने। और ये कौन है, शॉपकीपर। क्या खरीदने के लिए गए, खिलौने खरीदने के लिए गए। तो मां ने बालक के लिए, किनके लिए, उस बच्चे के लिए, देखो मां ने इस बच्चे के लिए क्या खरीदे, खिलौना। के लिए यहां पर लिखना है, मां ने बालक के लिए खिलौना खरीदा। देखो ये क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक छत है ना। और उसके ऊपर क्या है, मंकी, बंदर, यानी कि छत पर बंदर है। और यहां पर हमारी दादी मां दिखाई दे रहे, और वो चाकू से कुछ कट कर रहे हैं। क्या कट कर रहे हैं, सब्जियां, वेजिटेबल, है ना। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, कट करने वाली बूढ़ी मां, दादी मां। तो दादी जी ने चाकू से सब्जियां काटी, चाकू से सब्जियां काटी। तो बच्चे लोग, ऐसे हमने चित्र देखकर, है ना, पिक्चर देखकर खाली स्थान भर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर हमने करेक्ट वर्ड से क्या किए हैं, सेंटेंस को तैयार किया है। ऐसा ही यह अभ्यास कार्य आपका यहां पर पूरा होता है। यानी कि हमने जो कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां जो थर्ड लेसन में पार्ट नंबर 3 में हमने जो पढ़ा है, सेंटेंस बनाए, वाक्यों को तैयार किया है, शब्दों को जाना है, कैसा उसका उपयोग करना है, इसको हमने समझा है। और बाद में इसका जो अभ्यास कार्य जो था वो भी हमने यहां पर क्या किया है, पूरा कर लिया है। तो आगे के लेसन में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, कारक चिन्ह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन कारक चिन्हों को कंपलसरी हमें सीखना है। जब तक ये कारक चिन्ह नहीं रहेंगे तब तक
एक शब्द का एक शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई सेंटेंस बनना है, कोई भी वाक्य हमें तैयार करना है, तो कंपल्सरी हमें किसको उपयोग करना पड़ता है? कारक चिन्ह, अथवा उसको हम क्या कहते हैं? विभक्तियां। यह यहाँ पर 9 प्रकार के दिए हैं, लेकिन सही में कारक चिन्ह का उपयोग हम 8 प्रकार से करते हैं, लेकिन आपके इस बुक में 9 प्रकार से दिए गए हैं। तो भी हमने उसका उपयोग किया है, और आगे की क्लास के लिए रेडी रहिए। और आगे आ जाए, हम आगे का क्लास जो है वो कोई एक अच्छी स्टोरी से लेने वाले हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां हम पढ़ने वाले। आऊंगा फिर से मैं, आपका श्रीनिवास।